हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मोशन के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे कि कौन कौन से मोशन के इक्वेशन हैं और उनका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक, कैसे मोशन का इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड इक्वेशन हो, थर्ड इक्वेशन हो, इसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। और वो भी डेरिवेशन दो मेथड से सीखेंगे हम लोग, मैथमेटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से ही। दोनों ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्वेश्चन तो सॉल्व हम लोग करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, न्यूमेरिकल को। इसके अलावा एग्जाम्स में फॉर्मूला डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट पहले तो ये करें हम लोग कि ये तीनों इक्वेशन है कौन कौन से। तो तीनों इक्वेशन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तीनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, सेकेंड इक्वेशन जो है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इन तीनों ही इक्वेशन में जो टर्म सारे यूज हुए हैं, कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं, तो u यूज हुआ है, v यूज हुआ है, s यूज हुआ है, a यूज हुआ है और t यूज हुआ है। पांच कुल मिलाकर के टर्म है। इसमें u क्या है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, हम लोगों ने पढ़ा था। v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, तो फर्स्ट ऑब्जर्व वेलोसिटी जो है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इस तरह से v फाइनल क्या है, तो लास्ट ऑब्जर्व वेलोसिटी जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। s जो है वो क्या होता है, तो s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो सेम ही हो जाएगा। t क्या है, तो t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कितना टाइम लग रहा है कोई सर्टेन वेलोसिटी को गेन करने के लिए। और दूसरा है a, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समय के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इन सारे टर्म्स को मिलाकर के इक्वेशन बना है मोशन का तीन, और इन तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सीक्वेंस में याद रखेंगे, फर्स्ट ही इक्वेशन है ये। तो इसको प्रूव किया जाए तो पहले मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिकल मेथड से हम लोग तीनों इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं, फिर इनको ग्राफिकल मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टर्म लिखते हैं एक्सेलरेशन। और अभी हम लोगों ने समझा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज के रेट को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज का रेट का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है और उसमें से इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय रेट का मतलब इस वेलोसिटी के चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन कितना हुआ। ठीक ना, अब इसको हम लोग सिंबलाइज कर लेते हैं। तो जैसे एक्सेलरेशन का सिंबल हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ए पढ़ा एक्सेलरेशन का सिंबल, एक्सेलरेशन का सिंबल हम लोगों ने पढ़ा ए। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग सिंबल क्या पढ़ते हैं, तो v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, और टाइम के लिए हम लोग पढ़ते हैं t। अब एक चीज देखें, ये टाइम डिवाइड में है, इक्वेशन के दूसरे तरफ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। अब ये माइनस यू दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, देयरफॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना सिंपल है ये। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा डिराइव, ये तो प्रूव करना था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एकदम आसानी से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन तो डिराइव कर लिए, मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसे डिराइव करेंगे, तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने की दर को। और कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व हुआ है, माइनस इनिशियल क्या था, और डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल अपन जानते हैं v होता है, इनिशियल के लिए u होता है, टाइम के लिए t होता है, और एक्सेलरेशन को तो ये बोलते ही हैं। इसी से हम लोग सॉल्व किए, तो फर्स्ट इक्वेशन आसानी से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, तो पहले तो मीनिंग समझ लें। s क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, u t a और टी स्क्वायर, तो सारा टर्म समझ ही रहे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इन्हीं टर्म्स का यूज हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको डिराइव करना है, तो कैसे डिराइव करेंगे,
तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। कैसे? तो ये मोशन का ही एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड और इनटू टाइम। ठीक उसी तरह से डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखे और वेलोसिटी की जगह, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखे और टाइम तो टाइम है ही। ठीक, अब कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल या एवरेज? तो जवाब है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था, एवरेज स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो वेलोसिटी की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। अब ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी दो तरह का, इनिशियल और फाइनल। तो एवरेज भी अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो तरह की वेलोसिटी इसलिए डिवाइडेड बाय 2 और इनटू टाइम। तो इससे अपना डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अब फिर से इसको फॉर्मुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल एस यूज कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी बाई 2 इंटू टी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तक समझ में आ रहा होगा। अब इस इक्वेशन को गौर करिए, क्या इस इक्वेशन में कहीं भी v टर्म का यूज हुआ है क्या? तो आंसर है नहीं, v टर्म का कहीं यूज नहीं हुआ। तो यहाँ जो v आ गया उसका क्या करें हम लोग? तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? u प्लस ए टी। तो हम लोग इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन वाले में जो प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे भी वर्ड करके लिखे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा था? u प्लस ए टी। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। फिर से अब इसको सॉल्व किया जाए, फिर से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? s इज इक्वल टू u प्लस यू, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू टी। ठीक, इसके आगे s इज इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हम लोग, तो 2u इंटू टी, तो 2ut प्लस ए टी इंटू टी, तो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को अलग अलग भी तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ut बाई 2 और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा क्या? और ए टी स्क्वायर बाई 2 को 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? s इज इक्वल टू यू टी और प्लस 1 बाई 2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, इसी को प्रूव करना था अपने को। तो सेकेंड इक्वेशन अपना प्रूव हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन अपना प्रूव हो गया। फिर से समझ लीजिए इसको, कैसे हम लोगों ने प्रूव किया? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो इनिशियल प्लस फाइनल और डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। इनिशियल के लिए सिंबल u, फाइनल के लिए v, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हम लोगों ने, इनटू t कर दिया। अब v जो टर्म है, तो सेकंड इक्वेशन में तो कहीं v होता नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हम लोगों ने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ लिख भी दे कि v इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है u प्लस ए टी। तो ये वाला वैल्यू v का ला करके यहाँ पुट कर दिए, फिर हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर आ गया अपना आसानी से। तो सेकेंड इक्वेशन का भी डेरिवेशन ये हो गया इस तरह से। अच्छा, ये मैथमेटिकल मेथड है, ये ध्यान रहे कि ये सब मैथमेटिकल मेथड है। पहले मैथमेटिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफिकल करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पर। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो इसको प्रूव करने का भी तरीका ये है मैथमेटिकल मेथड में कि पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं कि फ्रॉम सेकेंड
इक्वेशन ऑफ मोशन। और अभी हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन प्रूव किया है। क्या था वो इक्वेशन? वो इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, t का वैल्यू ला करके फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल के हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन है क्या? तो फर्स्ट इक्वेशन था ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से t इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? v माइनस यू बाई ए। तो लिख सकते हैं, तो ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू इंटू टी के जगह लिख लेते हैं हम लोग v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 इंटू ए इंटू फिर से t की जगह हम लोग लिख लेते हैं v माइनस यू बाई ए और इसका स्क्वायर है, यानी फिर से एक बार मल्टीप्लाई v माइनस यू बाई ए। बस हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकाला और सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू वी, बोलते चलिए यू वी माइनस यू इंटू यू, तो माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस। अच्छा, एक चीज और है, इस a से इस a को काट सकते हैं, दोनों में से a को। मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे है, डिवाइड है, तो कट जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 2 इंटू ए, तो 2a हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब v इंटू वी तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर, v इंटू माइनस यू तो माइनस यू वी, माइनस यू इंटू वी तो फिर से माइनस यू वी, और माइनस यू इंटू माइनस यू तो इसको बोल सकते हैं प्लस यू स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या हम लोगों ने किया, एक बार फिर से स्टेप समझ लें। a और a के को काट दिया हम लोगों ने, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, कर सकता है मल्टीप्लाई है तो, और 2 इंटू ए तो हम लोगों ने 2a लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे सॉल्व करें फिर से, s इज इक्वल टू, अब फिर से देखें कि a और 2, अच्छा पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, इसमें कुछ जुड़ने वाला टर्म है, कौन सा है? तो माइनस यू माइनस यू, माइनस यू भी माइनस यू भी, तो माइनस 2u भी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2u भी प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग a और 2a का जो है मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 2a ही आएगा। अब 2a आएगा तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू यू वी, 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u v प्लस यू स्क्वायर। अब फिर से इसको सॉल्व किया जाए तो s इज इक्वल टू 2 इंटू यू वी, तो ये हो जाएगा 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u v प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब एक चेक करते कुछ कटेगा भी क्या? तो ये 2u v से 2u v प्लस और माइनस वाला कट जाएगा। कुछ घटेगा भी क्या? तो घट भी सकता है, माइनस 2u स्क्वायर से प्लस यू स्क्वायर को माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2a। ये डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसी को तो अपने को प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना, हाँ इसी को अपने को प्रूव करना है, तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, जो कि अपने को प्रूव करना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कैसे हम लोगों ने किया है। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग लिख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का वैल्यू निकाल करके t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में जहां जहां t है उस वैल्यू को पुट करके फिर कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो आंसर आ गया अपना। तो ये था थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो मैथमेटिकल मेथड से हम लोगों ने तीनों ही इक्वेशन को डिराइव कर दिया। अब बारी है ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन की। तो आइए हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना सीखते हैं। तो चलिए ग्राफिकल मेथड से हम लोग तीनों ही इक्वेशन को बारी बारी से डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे किया जाए डिराइव, तो ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है तो उसके लिए ग्राफ भी तो ड्रॉ करना होगा। तो एक कार्टेशियन प्लेन जैसा कुछ बना ले। और अच्छा, इसमें अपने को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम एक्सिस मानते हैं, ठीक, और वाई एक्सिस को हम लोग वेलोसिटी एक्सिस मानते हैं। तो इस ग्राफ को हम लोग पहली बात तो इसका नाम दे देते हैं, ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और टाइम को मेंशन किया है। अच्छा, आप बोलोगे कि टाइम ही यहाँ क्यों, वेलोसिटी यहाँ पर क्यों, वेलोसिटी यहाँ और टाइम यहाँ क्यों नहीं लिख लेते हैं। तो जनरली एक्स एक्सिस पर स्केलर क्वांटिटी को लिखा जाता है, तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम लोगों ने टाइम को यहाँ पर लिख दिया है। अब जब हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि आ जाओ, हाँ, हम लोग सपोज करिए कि एक वेलोसिटी हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर u, एक सेकेंड, पेन है अपना, हाँ ठीक, यहाँ एक वेलोसिटी मान लिया u, और u वेलोसिटी जो है धीरे धीरे एक सर्टेन v वेलोसिटी को अटेंड किया है इसने। चलिए इसका काम हो गया, इसको हटाया जाए। हाँ, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ये u वेलोसिटी है, और इस जगह पर जा करके इसके पैरेलल में यहाँ पर लगभग होगा तो ये v वेलोसिटी है, यहाँ पे बोल सकते हैं v वेलोसिटी है। और u से v वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और u से v वेलोसिटी को अटेंड करने में सपोज करिए कि अपने को टाइम जो लगा वो लगा t टाइम, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है एक्सेलरेशन। तो अब इस एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फिर से वही बात जैसे मैथमेटिकल प्रूफ किए थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने का जो रेट है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, तो इसको कर देंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय रेट है, इसका मतलब हम लोग कितना टाइम में ये चेंज हुआ है तो लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक। अब इसको सिंबलाइज किया जाए तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के लिए v, इनिशियल के लिए u, टाइम के लिए t। अब ये डिवाइड है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो at प्लस u इज इक्वल टू v। देयरफॉर इसी को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यही तो हमारा प्रूव करना था, हो गया ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन। अच्छा, मैथमेटिकल और ग्राफिकल सेम ही है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, बस हम लोग ये ग्राफ जैसा प्लॉट कर देंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से हम लोग इसको डिराइव करें तो इसके पहले हम लोग को एक ग्राफ जैसा ड्रॉ करना होगा। तो आइए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसा हम लोगों ने सीखा था। अभी तो हम लोगों ने ग्राफ जैसा बनाना सीखा है, चलिए इसको बनाया जाए। और सीधा हो जाओ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि फिर से यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टाइम, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं
वेलोसिटी। ठीक, सपोज इस जगह से वेलोसिटी जो है, यहाँ पर वेलोसिटी u है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वेलोसिटी लगा वो वेलोसिटी यहाँ पर v है। तो इसी का पैरेलल, अच्छा ये जो है हम लोग लिख देते हैं इसको, इसके लिए u से v वेलोसिटी, अच्छा ये भी v ही होगा, इसी का तो पैरेलल लाइन है ये, तो v ही होगा। और इस वेलोसिटी को अटेन करने में सपोज यहाँ से अपने को टाइम लगा t टाइम। ठीक, तो हम लोग अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो s है, यानी कि s क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल, इज इक्वल टू क्या होता है, तो कितना एरिया कवर हुआ है ना, वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। एक मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही पता चलता है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। सो तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एरिया कवर, एरिया कवर। और ये एरिया कितना कवर है, तो ये फिगर देख रहे हैं हम लोग, यही एरिया है। अच्छा, इस एरिया को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं, दो पार्ट में। कैसे, देखिए, तो एक और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या, और जब ये हम लोग रेक्टेंगल बना देंगे तो इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। तो चलिए, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए है, ये इसको बोल देते हैं बी है, यहाँ सी पॉइंट है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी पॉइंट, डी पॉइंट है ये, और इसको नाम देते हैं हम लोग ई पॉइंट। ठीक, तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया कवर, तो एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देंगे। अब इनका कुछ वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, जैसे ए बी और डी सी ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ए बी का वैल्यू टी है तो इसका भी वैल्यू टी हो जाएगा। ए डी का वैल्यू अगर यू है तो उसी का पैरेलल लाइन बी सी का वैल्यू भी यू हो जाएगा। अच्छा, ए से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू अगर वी है, ये टोटल वैल्यू वी है, इतना दूर यू है, तो इस वैल्यू को हम लोग वी माइनस यू बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर एरिया कवर, और हम लोग लिख देते हैं फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप वर्ड यूज कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है इस रेक्टेंगल का, तो एबीसीडी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का क्या नाम है, तो डीसीई, तो ट्रायंगल का नाम है डी सी और ई। अब इसका वैल्यू हम लोग असाइन करें, चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू असाइन करें, तो कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये एरिया होगा ए बी और इंटू बी सी, प्लस ये ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस, इसके बेस का वैल्यू सी डी या डी सी जो भी बोलिए, इंटू हाइट क्या है, तो सीई, तो सीई हम लोगों ने लिख दिया। ये तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, फिर से एस इज इक्वल टू, और वैल्यू असाइन करते हैं, तो ए बी का वैल्यू क्या है, तो टी, तो ए बी का वैल्यू लिख दिया हमने टी, इंटू बी सी का वैल्यू क्या है, तो यू, प्लस 1/2 इंटू सी डी का वैल्यू क्या है, तो सी डी का वैल्यू जो है हमारा टी है, तो लिख दिया हम लोगों ने टी, और सीई का वैल्यू क्या है, तो सीई का वैल्यू है वी माइनस यू, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर v माइनस यू। अब फिर से देखिए यहाँ v आ गया, अब सेकेंड इक्वेशन में तो v है ही नहीं, तो फिर से वही सेम प्रोसेस कि फर्स्ट इक्वेशन से v का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो देयरफॉर क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो होता ही है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू t इंटू यू, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इसको, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं u प्लस एटी और माइनस यू। अब देखिए माइनस यू प्लस यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस टी इंटू ए टी स्क्वायर, बटा हाफ तो है ही, तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया ये प्रूव। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ठीक,
कैसे प्रूव करेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया कवर, और कितना एरिया कवर हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का वैल्यू यहाँ असाइन करेंगे, हम लोग प्रूव हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को प्रूव किया जाए, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम यही प्रोसेस है, थर्ड इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे, तो एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी u से v अटेंड किया, यहाँ पर u है वेलोसिटी, सपोज इस जगह की वेलोसिटी v है, u से v वेलोसिटी अटेंड हुआ है, और उसको अटेंड करने में t टाइम लगा है। ठीक, तो हम लोग फिर से लिख देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया कवर। अब बोलोगे डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस इसलिए लिख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया कवर, और एरिया क्या है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी, और चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। तो ए बी सी डी एक एरिया है, वैल्यू भी असाइन करते हैं, ये टी है, इतना दूर ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ तक v है तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग फिर से लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा ये कौन सा एरिया लग रहा है देखिए, तो ये एक ट्रेपेजियम लग रहा है क्या, जिसमें दो साइड पैरेलल है, एक 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या नाम हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का, तो ABCD। ट्रेपेजियम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। ठीक, और 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, तो ये है AD और BC, तो हम लोग लिख लेंगे AD प्लस BC, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा AB। ठीक, वैल्यू असाइन करिए, 1/2 इंटू AD का वैल्यू, तो AD का वैल्यू U, तो हम लोग लिख देंगे U, प्लस BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू है V, इंटू AB का वैल्यू तो T। अब फिर से इस इक्वेशन में T की जरूरत है नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन से T का वैल्यू यहां लाके पुट करेंगे, तो फिर हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1, और फर्स्ट इक्वेशन से T का वैल्यू ला करके अगर यहाँ पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, देयरफॉर T इज इक्वल टू हो जाएगा ना v माइनस यू बाई ए, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, डिस्टेंस यानी s इज इक्वल टू फिर 1/2 इंटू यू प्लस v के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, v तो यहाँ है ही, इंटू t के जगह हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, फिर से s इज इक्वल टू फिर से 2 इंटू ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा। अच्छा यहाँ से u इंटू वी सॉल्व करिए इसको, तो uv, फिर u इंटू माइनस यू, तो माइनस यू स्क्वायर, प्लस v इंटू वी, तो प्लस v स्क्वायर, और प्लस v इंटू माइनस यू, तो माइनस यू वी। अब माइनस यू वी प्लस यू वी कट जाएगा, है ना, माइनस यू वी और प्लस यू वी जो है ये दोनों कट जाएगा, तो अब वैल्यू क्या बचा, तो अब बचा s इज इक्वल टू, क्या बचा, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2a, 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हो गया अपना प्रूव। तो ये है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम लोगों ने फिर से ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया है। तो तीनों ही इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से भी और मैथमेटिकल मेथड से भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। तो इस तरह से ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके
कुछ क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके टॉपिक को भी मिला करके थॉरो आउट न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए आ जाइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, और ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन पर बनने वाला क्वेश्चन सब है, तो इसको आसानी से करके देखते हैं और डेटा समझते हैं हम लोग, उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि a car starting from rest and accelerates at 2 meter per second square, what will be the velocity after 10 second? अब इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ, पहले तो ये देखते हैं। तो दिया है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 0। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट होगा ही। दूसरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू है अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इस वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो टाइम भी अपने को दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, और पूछ रहा है v कितना होगा। तो आप सोचिए कौन सा इक्वेशन पुट करिएगा जहां u भी t और a का यूज होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले इक्वेशन से क्या था वो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू 2 इंटू t का वैल्यू 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। इजी आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही सेट होगा क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू भी गिवन है 0.5। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकंड, टाइम भी दिया हुआ और कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम में, यानी कि अपने को एस निकालना है। तो अपने को गिवन क्या क्या है, तो u का वैल्यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5, यानी a दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड, तो टाइम भी अपने को दिया हुआ है 20 सेकेंड, और अपने को s निकालना है। अब सोचिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, u, a, t और s को मिला करके, तो सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसमें v का यूज नहीं होगा। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू 0 इंटू t का वैल्यू 20 प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू 0.5 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20। अब इसको सॉल्व किया जाए, 0 इंटू 2 ये तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा 2 से इसको 10 टाइम्स में काट सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये भी कट जाएगा। अब 5 गुना 20 तो 100, यानी कि 100 मीटर आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, u इंटू टी का वैल्यू 20 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू 0.5 इंटू टी स्क्वायर, पॉइंट हटाए तो नीचे 10। क्वेश्चन बनाया जाए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट राइज। मतलब एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, और किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये बॉल है, इस बॉल को हम लोगों ने ऊपर फेंका है, और फेंका किस वेलोसिटी से है, तो स्टार्ट हम लोगों ने किया है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। अब आप सोचिए जब ये फेंका है उस समय 20 मीटर, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और एक सर्टेन हाइट तक ये कब जाएगा, तब तक जाते रहेगा ऊपर जब तक इसका v 0 ना हो जाए, है ना। v 0 जब तक ना हो जाए तब तक ये बॉल ऊपर जाते रहेगा, और जब बॉल ऊपर जा रहा है तो धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल को अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो g का वैल्यू है वो ऐसे तो 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 10, तो लेकिन वो निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा फाइनल कम है, तो एक्सेलरेशन घट रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना g का वैल्यू है उसी को a भी लिखेंगे, वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को s निकालना है, तो फिर से तो अपने को डेटा पता चल ही गया, फिर से अपने को डेटा पता चल ही गया है कि u इज इक्वल टू अपना कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, v क्या है तो 0 मीटर पर सेकेंड, a क्या है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने को s निकालना, कितना हाइट ये जाएगा।
तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो थर्ड इक्वेशन लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि u भी a और s का यूज करके थर्ड इक्वेशन ही है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो देयरफॉर अपने को s निकालना, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। अब वैल्यू असाइन कर देते हैं, v का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू -10, ऊपर क्या हो जाएगा, तो -400 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस कट गया, 20 से 40, 20 बार में यानी 20 मीटर आंसर। 20 मीटर ऊपर जाएगा ये बॉल, उसके बाद ये बॉल फिर नीचे गिरने लग जाएगा। तो अपने को तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।